बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम खदशात और बेबुनियाद खबरें दम तोड़ गई। एशिया कप 2025 शेड्यूल के मुताबिक इस साल सितंबर में होगा, जिसका मेज़बान तो भारत है, लेकिन इवेंट के तमाम मुकाबले UAE में मुनक्किद होंगे। एशियन क्रिकेट कौंसिल के इजलास की सदारत ACC के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एशिया कप की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशिया कप का 17वां एडिशन T20 फॉर्मेट पर 9 से 28 सितंबर तक मुनक्किद होगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान और भारत समेत ओमान और मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों को शामिल किया गया है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, हांगकांग, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों को शामिल किया गया है। एशिया कप 2025 का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान मुनक्किद होगा। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज पाक भारत मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत इवेंट में कम से कम 2 मुकाबलों में आमने सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान टीम ग्रुप मरहले में अपना तीसरा मैच और आखिरी मैच मेज़बान UAE के खिलाफ 17 सितंबर को खेलेगी। सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए दोनों ग्रुप्स की 2 बेहतरीन टीमें जगह बनाएंगी। एशिया कप 2025 के फाइनल तक रसाई के लिए सुपर 4 मरहले की 4 टीमें 20 से 26 सितंबर तक एक दूसरे का सामना करेंगी और सुपर 4 मरहले की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को मुनक्किद होगा। भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडा के बावजूद बांग्लादेश के शहर ढाका में एशियन क्रिकेट कौंसिल का सालाना इजलास कामयाबी के साथ हुआ, जिसमें रुकन ममालिक की भरपूर नुमाइंदगी देखी गई। इजलास में ACC के 25 अरकान ने शिरकत की, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन इस इजलास में हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि BCCI बांग्लादेश में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत नहीं करना चाहता और उसने इसके लिए अफगानिस्तान, श्रीलंका और दीगर बोर्ड्स को भी राज़ी कर लिया है। लेकिन भारतीय मीडिया की ये खबरें महज झूठ का पुलंदा ही रहीं। इजलास के कामयाब इनेकाद के बाद एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है, जिस पर भारत के नामवर सहाफ़ी और शोज़ करने वाले एंकर्स BCCI के इस इक़दाम की मज़म्मत करते रहे। भारतीय मीडिया पाक भारत जंग में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर भारतीय बोर्ड पर तनकीद करता रहा, लेकिन अब भारत से ही ये इत्तलात आ रही हैं कि वो पाकिस्तान से मैच का बायकॉट नहीं कर सकते और तमाम मैच शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उधर साबिक़ भारतीय कप्तान सौरव गंगोली ने मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तानों के दरमियान मैचों की हिमायत कर दी है। उनका कहना है कि खेलों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच पर कोई मसला नहीं है। Yeah, I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pahalgaon should not happen, but sports must go on. Look, terrorism has to stop. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. एशिया कप 2025 पाक भारत मैच और भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। राशिद लतीफ़ साहब, आप एशियन क्रिकेट कौंसिल के हालिया इजलास के तनाजुर में भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे, BCCI की हिकमत अमली और सौरव गंगोली जैसे साबिक खिलाड़ियों की मुस्बत राय को किस अंदाज से देखते हैं? क्या ये रवैया भारत के अंदर पाए जाने वाले मुतज़ाद मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता? देखिए, बहुत सारे लोग मीडिया पे बात करेंगे, हमें वो चीज लेनी है जो पॉजिटिव हो क्रिकेट के लिए। और सौरव गंगोली का जैसे आपने दिखाया बहुत पॉजिटिव है, टेररिज्म के खिलाफ भी बात की और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि टेररिज्म के खिलाफ तो पाकिस्तान ने जंग की है, ठीक है ना, अभी उस जंग में है। और जहाँ स्पोर्ट्स की बात होती है, क्रिकेट की स्पेशली बात होती है, पाक भारत की बात होती है, पाकिस्तान ने कभी भी मना नहीं किया खेलने को। भारत की तरफ से बहुत दफा इस तरह से आया कि वो नहीं खेलना चाहते, उनकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। लेकिन इस दफा काफी पॉजिटिव रहा और आपकी बात दुरुस्त है कि एशिया कप की मीटिंग से पहले 4-5 दिन पहले खबरें यही आ रही थी कि अफगानिस्तान और इंडिया और ओमान और श्रीलंका ये शिरकत नहीं करेंगे और उसका मुकाम चेंज करना चाहते थे मीटिंग का। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ACC के नकवी साहब, उन्होंने कहा ये मीटिंग यही होगी। और कुछ लोगों का कहना इंडिया से, अफगानिस्तान से और श्रीलंका से यही था कि कम अज कम हमें ऑनलाइन शिरकत करनी चाहिए। तो काफी लोगों ने शिरकत की और 25 ममालिक ने इसमें शरीक हुए और एक पॉजिटिव साइन है। सबसे बड़ा
जो कॉन्टिनेंट है, खित्ता है, वो क्रिकेट का वो एशिया है। सबसे पावरफुल जो है इंडिया पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन बाद में कितने ममालिक ने तरक्की की है वो एशिया कप की वजह से की है कि उसमें जो फंडिंग होती है वो डेवलपमेंट फंड में जाती है। तो इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल होती तो उनकी तनकीद जायज थी। ये बहुत सारे ममालिक शरीक हो रहे हैं, तो इसमें उनके जो मनफी मीडिया प्रोपेगेंडा है, वो जो अगेंस्ट पार्टीज होती हैं, वो जायज नहीं है और उसको ना इंडिया में सराहाया जाएगा ना दुनिया में। तो इसलिए ये होना जरूरी है। एशिया कप बहुत सारे ममालिक किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब की फ्यूचर की क्रिकेट हो, तो एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ही होगा ना। जब एशिया कप होगा, पाकिस्तान 1, 2 या 3 मैचेस खेलेगा भारत के खिलाफ, तो इसका रेवेन्यू बढ़ेगा। सबसे अच्छी जो चीज नजर आई है यहाँ पे 2 टीम बड़ी है, ओमान और हांगकांग, इससे मैचेस बढ़ेंगे। आपको हौसला अफजाई करनी है उन कंट्रीज के साथ जो खेलना चाह रहे हैं, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो। ये पॉजिटिव साइन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। राशिद लतीफ़ साहब, 1996 में आप वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए भारत गए थे और उसके अलावा भी आप मैचेस खेलने के लिए भारत गए। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तब भी भारतीय मीडिया वावेला कर रहा था कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और उसके बाद जब फ्यूजन मॉडल आया तो उस पर भी उनको बड़ा एतराज़ रहा। अब जैसे हम तो खेल और खिलाड़ी की ही बात कर सकते हैं यहाँ पर, और मामला और सूरत हाल कुछ इस तरह है। इस वक्त जो सूरत हाल है इसको बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। पाकिस्तान और भारत के कम से कम 2 मैचेस और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैचेस भी हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन भारतीय मीडिया का ये रवैया समझ से बाहर है। वो कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? चैंपियंस ट्रॉफी में हमने भारतीय सहाफ़ियों को पाकिस्तान बुलाया। देखिए, उसमें चंद सहाफ़ी को आप कह सकते हैं, पर्सनल है, उनके एजेंडे होते हैं। पूरा मीडिया की हम बात नहीं कर सकते। जब पर्सनल का व्यू हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैसेज जब अनाउंस होगा तो सबसे पहले आपको वही नजर आएंगे कवरेज करते हुए, या तो वो खुद बॉयकॉट करें। कुछ है वो आपको नाम पता है, सारे 4-5 ही हैं जो कि बार बार इस चीज को हाईलाइट करते हैं, और जब शुरू होता है सबसे आगे वही लोग होते हैं। तो इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, एक चीज है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अगर होते हैं आपस में, इंडियन टाइप पाकिस्तान, तो वो अलग चीज है। ये मैं बात कर रहा हूँ ICC, उसमें BCCI का कंट्रोल इतना नहीं है जितना आपका कंट्रोल होता है बायलैटरल सीरीज में। तो इतनी तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती है, BCCI की भी करनी चाहिए। पहली दफा पॉजिटिव नजर आएंगे, कोई हिच नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, और वो मीटिंग में बैठे और अनाउंसमेंट हुई है। इसमें देखिए फाइनेंशियल बेनिफिट तो है, सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन है जो कि मैंने कल भी बात की थी, सारा टीवी क्रिकेट का उनके पास ही है। वो एक चीज भी नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ, इसमें यह है कि जब होगा तो उसमें बेनिफिट, मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है, इसमें बहुत सारे ममालिक का बेनिफिट है। तो इनको मीडिया को देखें, मीडिया उनका नेगेटिव है तो होने दें, हमें वो लेने हैं पॉजिटिव साइन। जो सौरभ गंगोली जैसे बयान दे रहे हैं, कभी कभार वो भी गलत देते हैं, लेकिन हमें वो चीज लेनी है जो इस टूर्नामेंट और इस कॉन्टिनेंट के लिए बेहतर हो। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, जो इस वक्त मीडिया का रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और जिस तरह आपने कहा कि खिलाड़ी जो है वो तो खेल की बात करेगा, खिलाड़ी जो होता है वो किसी भी मुल्क का सफ़ीर होता है, और क्रिकेट होगी तो सिर्फ खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, मीडिया भी इस खेल के ऊपर गुफ्तगू करेगा। लेकिन ये जो रवैया दिखाई दे रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और भारतीय मीडिया का ये कहना जी पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन भारत के वज़ीर खेल ने तक ये कह दिया कि यार अगर पाकिस्तान और भारत किसी इवेंट में एक दूसरे के मुकाबले पर आएंगे तो भारतीय हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ के मामलात अलग हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बायलैटरल के डिफरेंट है, वो अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रखें अपने पास। लेकिन मैं और आप यही बात कर रहे हैं कि भाई जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात होती है तो अकेले थोड़ी है। आप जो बड़े कंट्रीज होते हैं लाइक पाकिस्तान और इंडिया, उनको पूरे कॉन्टिनेंट को लेके चल रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को लेके चल रहा है। और पिछली दफा जय शाह थे वहाँ पे, इस दफा मोहसिन नकवी साहब है, उस दफा नजम सेठी साहब ने सपोर्ट किया था, इस दफा इंडियन की वहाँ BCCI से सपोर्ट मिल रही है। बगैर एक दूसरे के सपोर्ट के ये क्रिकेट कैसे चल सकती है?
और इस दोनों खत्ते में या इंडिया पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, तो ये ओमान में, मतलब कि है क्या, क्रिकेट ही है ना हमारा मेन। और जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल में खेलता है या वर्ल्ड कप में खेलता है, तो यहाँ पे क्रिकेट को फरोग मिलता है और इसको नहीं रुकना चाहिए। हाँ, कहीं प्रॉब्लम आती है कि आपका बॉर्डर पे टेंशन हो गई, उस पर थोड़े अरसे के लिए आपकी क्रिकेट नहीं हो रही, स्पोर्ट्स नहीं हो रही, लेकिन ज्यादातर मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ पे क्रिकेट आपकी हो सकती है। हमारी जो दुआ है और हमारी कोशिशें भी यही होंगी कि पाकिस्तान भारत के टेस्ट मैचेस हों। अब आपके सामने ही है कि अगर रोहित शर्मा हो जाए या बाबर आजम हो जाए या विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट खेले ही नहीं आपस में। दो दुनिया की बड़ी नेशन जिसके ऊपर क्रिकेट डिपेंड करती है, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती। जिस दिन इनके टेस्ट क्रिकेट की टाइज शुरू होंगी, फिर आप सोचें कि कितना एक जबरदस्त रहेगा। हमने जो क्रिकेट सीखी या हमने जो क्रिकेट आंखें खोली, वो 78 की सीरीज थी जिसमें बिशेख बेदी साहब आए थे, या जावेद मियां, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इमरान खान खेल रहे थे। वो हमारी पहली सीरीज थी और वही हमारी बसी हुई हमारी आंखों के अंदर। हम सोचते हैं वही कितने जबरदस्त कराची और लाहौर टेस्ट मैच हुए थे, बहुत कम हुए। सचिन तेंदुलकर का डेब्यू होता है, वकार यूनुस का वो नेशनल स्टेडियम कराची में होता है। तो इसी तरह की बहुत ज्यादा यादें हैं। पाकिस्तान गई, खेली, बेंगलोर 87 जीती तौसीफ भाई और इकबाल कासिम, ये यादें हैं आपकी, ये यादें खत्म नहीं होनी चाहिए। 2005 के बाद शायद टेस्ट मैचेस नहीं खेले, 7 के बाद शायद टेस्ट मैचेस हम नहीं खेले, तो बहुत बड़ा अरसा हो गया। पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचेस होने चाहिए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद है और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के बतौर सरबराह ACC के जो काम करने का तरीक़ाकार है उस पर मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। 6 फरवरी 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें सरबराह मुंतखब होने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने न सिर्फ मुल्क में क्रिकेट के इंतज़ामी ढांचे को मुस्तहकम किया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी भरपूर अंदाज़ और मौसर हिकमत अमली के साथ पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला होने के बावजूद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने क्रिकेट मामलात पर मुकम्मल तवज्जो दी और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी संजीदगी से निभाया। अपने इब्तदाई वादे के मुताबिक उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान में कराने और मुल्क भर में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के मनसूबे पर तेज़ी से अमल दरामद किया, जिसकी आलमी सतह पर भी पजीराई हुई। उधर भारत की जानिब से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनकार और मुसलसल दबाव के बावजूद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने ICC में पाकिस्तान का मुकदमा नहायत मुदलदल अंदाज में लड़ा। उनकी तजवीज़ करदा फ्यूजन फार्मूले ने एक नया उसूल मुतारिफ कराया कि अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी किसी न्यूट्रल या भारतीय मुकाम पर मैच नहीं खेलेगा। इस मौक़िफ़ ने न सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी, बल्कि आलमी सतह में भी इसे संजीदगी से सुना गया। इसी तसलसल में जब एशिया कप 2025 के इनेकाद पर भारतीय मीडिया और बाज़ हल्कों की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा और सिफारती दबाव सामने आया तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बैकडोर डिप्लोमेसी, तदब्बुर और हिकमत अमली से सूरत हाल का रुख मोड़ दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में कामयाबी से मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 25 रुकन ममालिक ने शिरकत की, जबकि भारत की नुमाइंदगी वीडियो लिंक के जरिए हुई। इजलास के बाद एशिया कप 2025 का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का कि खेल को खेल ही रहने दिया जाए, इसे सियासत से आलूदा न किया जाए। उन्होंने भारत की ऑनलाइन शिरकत पर मतानत से जवाब देते हुए बैनुल-अक़वामी खेलों में पाकिस्तान के ताउन और लचकदार मौक़िफ़ को उजागर किया। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत में PCB ने सिफारतकारी, तदब्बुर और स्ट्रेटजिक विजन के इम्तिज़ाज से एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान न सिर्फ मैदान में बल्कि खेल के ऐवानों में भी एक मौसर, मजबूत और ज़िम्मेदार फ़रीक़ के तौर पर मौजूद है। Countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. Whenever you have meeting, I was not able to go to Singapore because I was stuck. So this is a normal thing. The majority of people come, but a lot of people can't come because of their schedules also. So it's good that we had all 25 members. The point is, which is good for ACC, for BCB, that all 25 members participated today in the meeting. राशिद लतीफ़ साहब, आप कई बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को करीब से देखते आए हैं। मोहसिन रज़ा नकवी के बतौर चेयरमैन PCB किरदार पर आपका तज़िया क्या है, ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफ़ी और एशिया कप जैसे इवेंट्स पर दबाव को बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए संभाला? क्या आप समझते हैं कि वो क्रिकेट सिफारतकारी में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इंटरनेशनल इवेंट्स का, इंटरनेशनल सफारतकारी जो भी है, इसमें भरपूर किरदार रहा है नकवी साहब का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। हमारे इख्तलाफात होते हैं बोर्ड से, वो इंटरनल होते हैं, डोमेस्टिक के सतह पे, PSL की सतह पे होते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल, पाक भारत की चैंपियन ट्रॉफी की हो या अभी एशिया कप की हो, वहाँ पाकिस्तान का स्टार्ट पॉजिटिव रहा और बहुत ही अच्छा रहा। जहाँ पे ये लग रहा था कि ये चीज चैंपियन ट्रॉफी वाली जो आपने बात की नहीं हो पाई थी, हाँ उसमें थोड़ी देर और कोताही जरूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। सबसे बेहतर ये होता है कि आपने अपनी चीजें सामने रखी, किसी को मानना है तो माने, नहीं तो नहीं। उसमें यही तय पाया, फ्यूचर तय पाया। जो मीटिंग में अगर फ्यूचर तय पा रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन में वाइब्स हैं, और उसमें यही हुआ कि पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलेंगी, लेकिन न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगी, ये डिसाइड हो गया था वहाँ पे। एक चीज बेंचमार्क बन जाए तो उसमें ये जो कमाल होता है वो आपकी अथॉरिटी का होता है। जहाँ तक इसकी बात है एशिया कप की, इसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि 25 ममालिक को इकट्ठा करना और उनसे बात करके बैकडोर डिप्लोमेसी से काम लेना, ये पॉजिटिव साइन है। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है पाकिस्तान में, उसमें लोगों की चॉइस के ऊपर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मे भी जो हम चाह रहे हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन, वो शायद अभी नहीं मिली, लेकिन सफारतकारी में हो, इंटरनेशनल इवेंट से हो, उसमें तारीफ बनती है। जी, बजा फरमाया आपने। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है जिस पर भारतीय मीडिया जो है वो चिरागपा है और उनको जो बात अच्छी नहीं लगी, वो ये हुआ कि एक्स अकाउंट पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने इस बात का खुलासा किया कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में मुनक़्क़िद होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में रखा गया है। ये बात भारतीय मीडिया को बहुत बुरी लगी, हालांकि वो ये भूल गए कि 2023 में जब चौधरी ज़का अशरफ साहब, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, वक़ार यूनुस और कई क्रिकेटर्स के साथ लाहौर के मुकामी होटल में टूर्नामेंट का शेड्यूल जो है उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जारी करने वाले थे, तो जय शाह साहब ने जो है एक ट्वीट के ज़रिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उस बारे में बता दिया। तो तब हमें तो बुरा नहीं लगा, लेकिन अब भारतीय मीडिया को ये बात बुरी लग रही है कि होस्ट हमें, लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो नकवी साहब कर रहे हैं। हालांकि नकवी साहब सदर हैं ACC के। ये हर की ऑर्गेनाइजेशन की SOPs होती है और उसके मुताबिक काम किया जाता है। भारत भले मेजबान है, इसको होस्ट कर रहा है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल को हक हासिल है कि वो अनाउंसमेंट करेगा, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो नकवी साहब है। तो जिस तरह से जय शाह साहब ने अनाउंस किया था, उस वक्त हम लोग भी जरा सा गुस्सा आया था, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को पूरा हक हासिल है कि वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और वही चीज की नकवी साहब ने की है, और जिसको इंडियन मीडिया ने काफी उछाला भी है। लेकिन डेट की वजह से मैं ये नहीं समझता कि कुछ जानबूझ के उस डेट को यूज किया गया हो। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इसमें बराबर का एशियन क्रिकेट काउंसिल को हक हासिल है कि उनका प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट कर सकता है, वही करेंगे। बाहर से आके थोड़ी करेगा, ICC थोड़ी करेगा, BCCI या PCB ने थोड़ी किया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो नकवी साहब। बड़ा टेक्निकल अंदाज में राशिद लतीफ़ साहब ने गुफ्तगू की है और बात को समझाने की कोशिश की है, जिसको उलझाया जा रहा है, जिसको बतंगड़ बनाया जा रहा है। राशिद लतीफ़ साहब ने बहुत आसान अल्फाज में कहा कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के हैसियत से इस इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। वो ACCA के सदर हैं और जो कुछ भी उन्होंने किया है SOPs को मद्देनज़र रखा किया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, उसके साथ दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।